मेरे तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आज जो मैं वाक़या आपके पास लेके आ रहा हूँ, आपको सुनाना चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह इससे आपको भरपूर फ़ायदा होगा, तो इसको लाजमी एंड तक सुनिएगा। तो वाक़या को शुरू करने से पहले मेरी हमेशा की तरह आपसे अपील है, मेरा न्यू चैनल इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक ज़ाहिद नामी शख्स जो एक गाँव में रहता है और काफ़ी ज़्यादा अमीर आदमी होता है, बेसिकली इसका तल्लक एक गरीब घराने से होता है, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा रईस हो जाता है। इस हवाले से गांव वाले भी काफ़ी ज़्यादा इसकी इज्जत करते हैं और ये भी गांव वालों की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। इसका एक दोस्त जो कि शहर से इसको मिलने के लिए आता है और वो उसको सलाह मशवरा देता है, क्यों ना हम आपके गांव में एक कारखाना लगा लें और यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा सरमाया हासिल होगा। तो जो ज़ाहिद नामी शख्स होता है वो कहता है कि वो कैसे सरमाया हमें इकट्ठा होगा। तो वो उसको कहता है क्योंकि आपको पता है कि गाँव की जो लेबर होती है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिल जाती है, इस हवाले से हमें बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रॉफिट हासिल होगा। उसके ज़हन में भी लालच आ जाती है, वो भी कहता है बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो वो जो ज़ाहिद नामी शख्स होता है वो अपने नौकर को हुक्म देता है कि जाओ गांव वालों को इकट्ठा करके मेरे पास लेके आओ। गांव वाले जब उसके पास आ जाते हैं तो वो उसको कहता है कि जी मैं आपकी ज़मीन जो वो ख़रीदना चाहता हूँ, लिहाजा आप मुझे अपनी ज़मीन जो बेचें, हम यहाँ पे कारखाना लगाना चाहते हैं। गाँव वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि ना हम आपको यहाँ पे कोई कारखाना नहीं लगाने देंगे और ना ही हम अपनी ज़मीन को बेचेंगे, क्योंकि हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीन है और यहाँ से हमें पैदावार काफ़ी ज़्यादा अच्छी हासिल होती है और इसी वजह से हम अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। तो इस तकरार के अंदर उनकी आपस में काफ़ी ज़्यादा मुँह मारी हो जाती है, आपस में आग बगोला हो जाते हैं। तो गांव वाले इस लड़ाई झगड़े के बाद अपने अपने घरों को वापस आ जाते हैं। तो वो जो शहर से शख्स आया होता है वो उसको कहता है कि ये आपको जो ज़मीन है इस तरह नहीं देंगे। तो वो कहता फिर किस तरह देंगे। वो कहता जी आप कुछ अर्सा बाद गांव में ऐलान करवा देना कि मैं आप सबकी मदद करूंगा, जिस आदमी को रकम चाहिए होगी उसको रकम दूंगा, जिसको बच्ची या बच्चे के लिए पैसे चाहिए होंगे मैं उसको पैसे दूंगा, जिसकी शादी का कोई मामला होगा वो भी मैं हल करके उसको दूंगा। तो वो इसी तरह करता है, ऐलान करवा देता है। काफ़ी अर्सा बाद तो लोग बड़े खुशी के मारे इसके पास जब आते हैं तो जब ये रकम देना शुरू कर देता है वो कहता है कि आप एक पेपर के ऊपर मुझे अंगूठा लगा दे ताकि कल को आप ये ना मुझे कहें कि जी मैंने तो पैसे आपसे लिए ही नहीं है। तो गांव वाले जो लोग होते हैं वो इसको अंगूठा लगा देते हैं। काफ़ी अरसा गुजरने के बाद ये कुछ गुंडे लेता है और लोगों की ज़मीनों के ऊपर कब्जा करवाना शुरू कर देता है। जब लोग इकट्ठे होते हैं तो वो कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो उसको ये कहता है कि ये देखें मेरे पास पेपर है, आपने मेरे से रकम लेके अंगूठे लगा के दिए हैं कि जी ये जगह हम आपको बेच रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इस वजह से परेशान होते हैं कि हाँ ये हमने क्या किया, हमने उस वक्त तो पेपर देखे नहीं है कि ये क्या हमसे माजरा कर रहा है, हमने इसकी शराफत के ऊपर इसके ऊपर इतमाद किया और इसने हमें धोखा दे दिया। वो परेशानी के आलम में अपने ही गांव के अंदर एक बुजुर्ग होते हैं, वो सारे लोग उनके पास इकट्ठे होकर जाते हैं और उनको वाक़या सुनाते हैं कि हमारे साथ इस बंदे ने इस तरह किया है। तो बुजुर्ग उनको कहते हैं कि जो मैं आपको मशवरा दूंगा आपने उसके ऊपर अमल करना है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो वो बुजुर्ग जो होते हैं वो उनको कहते हैं कि जी आप इस तरह करेंगे, एक ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदें और उसके अंदर तेल का ड्रम रखें और उसके ऊपर एक नल लगवा दें और इलाके में शोर कर दें कि यहाँ से तेल निकलना शुरू हो गया। तो इलाके के जो लोग होते हैं वो भी इसी तरह ही करते हैं, वहाँ पे गड्ढा खोद के ड्रम तेल वाला रख देते हैं, उसके ऊपर नल लगवा देते हैं और शोर गुल कर देते हैं कि जी हमारी ज़मीनों से तेल निकल आया। जब यही शोर गुल उस ज़ाहिद नामी शख्स के पास पहुंचता है तो वो अपने गुंडों को लेकर वहाँ पे आ जाता है और क्या देखता है कि नल से तेल निकल रहा है। तो वो पूछता है कि ये ज़मीन जो ये किसकी है। तो पास ही एक शख्स खड़ा होता है, वो कहता है जी ये मेरी है। तो ज़ाहिद नामी जो शख्स होता है वो उसको कहता है कि ये मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, बोलो कितने पैसे लोगे। तो वो कहता है ठीक है मैं इसको बेच देता हूँ, लेकिन मेरी एक आपसे शर्त है कि जो आपने गांव वालों की ज़मीनों के ऊपर कब्जा किया हो, एक तो पेपर आप उनको वापस करेंगे तो इसके बाद मैं आपको अपनी ज़मीन दूंगा। तो ज़ाहिद नामी जो शख्स होता है वो अपने दोस्त से मशवरा करता है कि ये मामला है आप क्या करें। तो उसका दोस्त उसको कहता है हाँ तू बिल्कुल उनके कागजात उनको वापस कर दे, क्योंकि इस ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा तेल निकल आया है और इसी तेल को हम बेच के इससे डबल जो ज़मीनें हैं वो ख़रीद सकते हैं। तो ज़ाहिद नामी शख्स जो होता है वो बिल्कुल इसी तरह ही करता है, वो जो कागजात होते हैं गाँव वालों को वापस कर देता है, उस ज़मीन जिसके ऊपर तेल निकल रहा होता है वो उसके ऊपर वो अपना कब्जा कर लेता है। तो लोग जो होते हैं वो खुशी के मारे
अपने अपने घरों को चले जाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमारी सुन ली और हमें जो हमारी ज़मीनें थे वो हमें वापस मिल गई। तो ज़ाहिर में जो शख्स होता है वो उस नल के ज़रिए कुछ कैन भरना शुरू कर देता है, तो आसा आसा वो तेल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। वो बड़ा परेशान होता है कि ये क्या हुआ, तेल निकलना तो बंद हो गया। तो वो अपने गुंडों को कहता है कि आप इस तरह करो कि ज़मीन के अंदर खुदाई करवाओ कि देखें कि यहाँ पे क्या माजरा है और तेल क्यों नहीं आ रहा। जब उसके गुंडे वहाँ पे खुदाई करवाते हैं और क्या देखते हैं कि वहाँ एक नीचे ड्रम रखा होता है जो तेल का भरा होता है, लेकिन वो अब खाली हो चुका होता है। तो वो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और गाँव वालों को दोबारा इकट्ठा करता है और उनको कहता है कि ये तुमने मेरे साथ क्या धोखा किया, आपने तो सरसर मेरे साथ धोखेबाजी की है और फ्रॉड किया है। तो वो लोग जो होते हैं वो भी कहते हैं कि तुमने भी हमारे साथ इसी तरह ही फ्रॉड किया था, हमारे साथ धोखे से अंगूठे लगवा लिए, हमारी ज़मीनों के ऊपर तुमने कब्जा कर लिया। आज देखो तुम्हारे साथ भी इसी तरह हुआ जिस तरह तुमने हमारे साथ किया। तो दोस्तों वाक़या सुनाने का मतलब ये है कि जब भी किसी के साथ लेन देन करो तो कोशिश करो एक तो अपने बड़ों के साथ मुशावरत कर लिया करो, और उसके बाद जब इस तरह के कोई पेपर या कागजात वगैरह साइन या अंगूठा करने लगो तो वो उनको अच्छी तरह चेक कर लिया करो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो किसी समझदार शख्स से पढ़ा लिया करो ताकि आपके साथ भी कोई इस तरह का कोई जानी माली नुकसान का अंदेशा ना हो। तो मेरे तमाम दोस्तों से मेरी यही दरख्वास्त है कि हमेशा अपने बड़ों के साथ इज़्ज़त के साथ पेश आएँ, उनकी मुशावरत के ऊपर अमल किया करें।